When you talk about leaders, leaders are not confined to politicians. एग्जैक्टली हर फील्ड में होता है और ये कहा जाता है कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स. इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं दैट हाउ एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ AMP, हाउ डू यू थिंक टू कैरी दिस लेगेसी फॉरवर्ड? थैंक यू रेबा भाई, थैंक यू एवरीबॉडी. आपने बहुत अच्छे सवाल से शुरुआत की है. तो AMP का मकसद और अब तक जो कुछ AMP ने काम किया है, मैं समझता हूँ उसमें जो सबसे बड़ा काम किया है AMP ने, उसने कम्युनिटी में एक नए सेट ऑफ जो है लीडर्स दिए हैं, क्रिएट किए हैं. और ऐसे नौजवानों को जो कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, टैलेंटेड हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, ऐसे लोगों को अपनी उनकी कॉर्पोरेट लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ से बाहर निकाल कर कम्युनिटी की खिदमत के लिए हम लोगों ने आगे लाया है. और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि बम्बई शहर में नागपाड़ा में किया है हम लोगों ने, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किया है. आप किसी शहर चले जाएं, वही 200 लोग जो है हर महफिल में दिखाई देते हैं. लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह आप AMP की महफिलों में और AMP की मीटिंग्स में जाएं तो एक से बढ़कर एक टैलेंटेड नौजवान, टैलेंटेड साथी माशाल्लाह वो आकर AMP का काम कर रहे हैं. और पूरे मुल्क में एक नई तरह की जो है एक लीडरशिप, एक टीम और एक जो है जमात तैयार हो रही है माशाल्लाह, कि जो इसी जैसे मेरे बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से वो सारे लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह. तो ये AMP का बड़ा अचीवमेंट है कि AMP ने लोग तैयार किए और AMP ने कम्युनिटी में ट्रेंड सेट किया. जितने सारे काम AMP कर रहा है, उन तमाम कामों को जब AMP शुरू करता है तो उसके बाद पूरी कम्युनिटी की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको उसी तरह से करने की कोशिश करती हैं, जिसका हम लोगों को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है. लवली लवली. आमिर भाई, you are a computer engineer and it takes great courage कि अपना सॉफ्ट जॉब छोड़कर एक ऐसा स्टेप लिया जाए जिसका फ्यूचर आपको पता नहीं था. यू आर ए कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन. जी. तो ये क्या जज्बा आया एट ए यंग एज एट दैट टाइम दैट यू थॉट ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम योर जॉब एंड गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ ए सोशल वर्क एट ए सच वास्ट लेवल? अब मैं अपने से क्या बोलूँ नहीं, फिर भी जानना चाहेंगे बिकॉज देखिए, मुझे लगता है कि आप जो कुछ काम करें उसके लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए. जब आप किसी काम को भरपूर जुनून जज्बे के साथ करते हैं तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं. मैं चाहता कि अगर इसको एक पार्ट टाइमर की तरह इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता और संभालता, मैं चाहता कि उसको बिल्कुल बस इसी तरह से जैसे हम लोग एक दिल लगी के लिए दूसरे सारे काम करते हैं वैसे करता, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ तक है, जहाँ पहुँची, वो नहीं कर पाता. तो उसके लिए सख्त फैसला लेना तो ज़रूरी था और मुझे लगता है कि अगर ये फैसला नहीं लिया जाता तो ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक नहीं ला पाता. तो उस वजह से मुश्किल था बहुत. शुरुआती 2 साल बहुत तकलीफ दे थे. मेरी फैमिली बहुत यंग थी उस वक्त. 2 छोटी छोटी बेटियाँ थी मेरी जब मैंने ये फ़ैसला लिया था. 2012 में मैंने अपना जॉब छोड़ा. 2 बेटियाँ थी, उसके बाद 2 बेटियाँ और हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो शुरू 1 साल 2 साल बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर अल्लाह ने इंतज़ाम किया. मेरा खुद का कुछ छोटा मोटा कारोबार चलने लगा अल्हम्दुलिल्लाह. बस बाकी सब ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दिस प्लीज. ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. एक NGO है ऑक्सफाम के नाम से, यू नो, इट्स बेसिकली अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 21 NGOs. जी. उनकी एक रिसर्च है, उसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके चैलेंजेस जॉब को लेके मल्टी डायमेंशनल हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो रिपीट करें प्लीज़? जॉब को लेकर हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके अगेंस्ट जो चैलेंजेस हैं दे आर मल्टी डायमेंशनल. तो कुड यू एक्सपैंड ऑन दैट कि व्हाट एक्चुअली ऑक्सफाम मेंट बाय दिस? बिकॉज क्या है कि एनालिसिस एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा जाता है कि इंडिया में 7% पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ मुसलमानों का है. और लोअर लेवल मोर. या जो अब उसमें क्या है कि सपोज आई अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, आई एम अ मुस्लिम एंड द अदर पर्सन इज़ अ नॉन मुस्लिम, तो उसमें यह कहा गया है कि अ मुस्लिम गेट 7,000 रुपीज़ लेस एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु इज़ अ नॉन मुस्लिम. जबकि मुस्लिम टैलेंटेड ज़्यादा है माशाल्लाह. हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं एंड व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? देखिए, जॉब मार्केट में मुसलमानों के लिए बहुत चैलेंज है.
इसलिए जब एएमपी की शुरुआत हुई तो एएमपी ने जो अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट लिया वो ये लिया कि एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस सेल कायम किया, लोगों को जॉब दिलाने में मदद करने की कोशिश हमने की। उसी के साथ साथ बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के लिए बड़ा काम हम लोगों ने किया। हर साल कम से कम 200 सेशंस करते हैं पूरे हिंदुस्तान में सीनियर कॉलेजेस के साथ उन बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो एक अच्छी जॉब की तरफ जा सकें। बच्चों में टैलेंट है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है कम्युनिटी के अपने, चाहे वो सिंसेरिटी को लेकर हो, डिसिप्लिन को लेकर हो, डेडिकेशन को लेकर हो, ऑर्गेनाइज होने को लेकर हो, उन प्रॉब्लम्स पर हम इंटरनली काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं कि हर जगह ये इस तरह के हालात होते हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, इस तरह के हालात मामला हम सबकी नज़र में दिखाई देते, सामने आते हैं। तो हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि 2 गुना मेहनत करनी चाहिए। मुस्लिम नौजवानों से जब हम बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि अगर किसी को 10 पॉइंट काम करके अच्छी नौकरी मिल सकती है तो आप 20 पॉइंट्स पे काम करें, उससे डबल मेहनत करें, अपने आप को साबित करें और कोशिश करें कि यू बिकम मास्टर ऑफ द फील्ड। आप जिस फील्ड में हैं, जिस जगह है, जिस प्रोफेशन में है, उसके मास्टर बन जाएं, ताकि आपको कोई नकार नहीं सके। आपका टैलेंट जो है वो मैयार बनना चाहिए, जबकि मज़हब उसका मैयार नहीं बनना चाहिए। ये हम बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं। साथ ही साथ इस फोरम में बड़े सीनियर लोग भी बैठे हुए, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेगुलरली डिमांड करना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो लाया जाए, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर कम्युनिटी को, हर ग्रुप को इक्वल अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में मिलनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उनके साथ किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Not only this equal opportunity commission, but also if you go to European countries, USA or any other developed countries, you will find that कि वहाँ पर equal opportunity commission in employment, ये इसका एक अलग कमीशन होता है। तो इस तरह के किसी न किसी कमीशन की यहाँ भी ज़रूरत है। एक कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशन जब स्टैब्लिश होंगे तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। मैंने इनको अक्सर देखा है अपनी स्पीचेस देते हुए। आई हैव सीन हिम ऑन न्यूमरस टाइम्स। शार्पनेस ऑफ माइंड, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बियॉन्ड ऑब्वियस, एक्सपीरियंस, लोगों के लिए फ़िक्र करने का जज्बा। मैंने उनको कभी कोई लेंदी स्पीच आपको करते नहीं देखा। आपको किस मकसद के लिए बुलाया गया है, यू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज़, यू गिव योर नरेशन एंड यू टेक ए डिसेंट एग्जिट। जहाँ तक मुसलमानों की बात की जाए, हाउ डू यू थिंक दैट मीडिया इज़ ट्रीटिंग देम? मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की जहाँ बात की जाए, मुस्लिम इंटरेक्शन की बात की जाए, तो मीडिया में जो हम देखते हैं वो देखते हैं फिल्म कैरेक्टर, कोई है उसका कोई कैरेक्टर निकाल लिया, टीवी शोज़ का एक्टर, ग्रुप डिस्कशन वगैरह। लेकिन डू यू थिंक दैट मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकेडेंस इन द करेंट मुस्लिम जॉब सिनेरियो? देखिए, मीडिया का रवैया तो हमेशा से मुसलमानों के लिए ठीक नहीं रहा है, यूँ ये बात कही जा सकती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए, 2-3 अलग अलग सोल्यूशंस की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। नंबर 1 कि हम लोगों को ये जो सीनियर मीडिया के लोग हैं, इनके साथ इंटरेक्शन और एंगेजमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम इनसे इंटरैक्ट करें। जिस तरह की कोशिश हम लोगों ने प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के ज़रिए की, कि जहाँ हम लोगों ने मीडिया के लोगों से स्पेशली बात की, सीनियर मीडिया के लोगों को बुलाया और उनसे इंटरेक्शन बढ़ाया, तो इस तरह की एक कोशिश जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को करनी चाहिए। दूसरी कोशिश मुझे ये लगता है कि उस फील्ड में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है या जो पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाने के लिए इक्वल कोशिश करनी चाहिए। अभी तक कम्युनिटी में डॉक्टर्स बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, IITs के लिए जो है कोशिशें थोड़ी सी बड़ी हैं, INIs जिसका जिक्र कर रहे थे उसमें लोगों को ले जाने के लिए कोशिशें बड़ी हैं, लेकिन मीडिया इंस्टीट्यूशंस में मुसलमान बच्चों को आगे ले जाने के लिए कोई बड़ी कोशिश नज़र नहीं आती। तो हम लोगों को, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को और यहाँ बैठे हुए तमाम सीनियर लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि मीडिया इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई जाए। अगर आप वहाँ प्रेजेंट होंगे इंशाल्लाह तो सूरत हाल बदलेगी। अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं तो हम लोग सिर्फ इसी तरह शिकवा करते रह जाएंगे। डू यू थिंक दैट द वे मुस्लिम्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसमें एक्सक्लूजन देखा जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन हो, इसमें मुसलमानों की आप जो सिनेरियो है वो देख लीजिए। तो डू यू थिंक दैट थ्रू योर AMP विल यू क्रिएट पॉलिटिशियंस एज वेल?
अभी तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो हमारे जो साथी पॉलिटिशियंस हैं उनको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग, हमारा पूरा फोकस एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। हमारा पूरा फोकस ये है कि किस तरह हमारे बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाया जाए, किस तरह ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल पर मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ाया गया तो ओवरऑल, चाहे वो UPSC हो, चाहे वो INIs हो, IITs हो, या कोई भी जो आला तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा परसेंटेज बढ़ेगा। आप देखेंगे एक बात कि जितना पार्टिसिपेशन है उस लिहाज से मुसलमानों का जो सक्सेस का रेशो है वो बहुत अच्छा है बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में। आप इस तरह से एनालाइज करें इस डेटा को। चूँकि पार्टिसिपेशन कम है इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की तरफ ही हमारा फोकस है। रही बात गवर्नमेंट या जो है बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो मीडिया को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ आज ये दौर जो है वो मीडिया का दौर है, प्रेजेंटेशन का दौर है, डिजिटल दौर है। हर चीज़ जो है जो सोशल मीडिया पर होती है, जो वीडियोस में होती है, जो मीडिया के ज़रिए आती है वही सच मानी जाती है। हम लोगों को भी इन हालात का मुकाबला उसी बैटलफील्ड में करना होगा। आप अगर ये सोचें कि आप जो है इस जो नया मीडिया का दौर चला हुआ है इसका मुकाबला जो है किसी पानीपत के मैदान में करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। आपको उसका मुकाबला उसी फील्ड में करना पड़ेगा। हम लोगों को एज अ कम्युनिटी वी विल हैव टू ब्रिंग और बिल्ड सम इंस्टीट्यूशंस जो मुसलमानों के नैरेटिव को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करें, मुसलमानों के बारे में सही इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करें। ऐसे हम लोगों के दरमियान ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश में कोई नैरेटिव बनाने के लिए किसी बहुत बड़े कंसल्टेंट को हायर कर सकती है, तो एज ए कम्युनिटी ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम भी उसी तरह से उसका मुकाबला करें और कम्युनिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदारी ले कि हम इस तरह की चीज़ों को लोगों के सामने ले जाएंगे इंशाल्लाह। आपके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें एक ज़कात.com करके है, एंजल फंड है। व्हाट इज़ एंजल फंड अबाउट, क्या है, व्हाट इज़ ये जो हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए विद इन आवर मेंबर्स एक हर साल एक AMP एंजल कैंपेन रन करते हैं जनवरी के महीने में, और उसमें हमारे मेंबर्स से ही हम लोग जो है ये अपील करते हैं कि वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन यू कैन गिव टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फुल ईयर, वो उसका एक फंड रेजिंग ड्राइव होता है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है साल भर। अल्हम्दुलिल्लाह एक ठीक ठाक रकम हम लोग आपस में जमा करते हैं जिसके ज़रिए जो एक बेसिक ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो चलाया जा सकता है। लेकिन एक्सपेंशन की अगर बात हो, नए मंसूबों को अमली जामा पहनाने की बात हो, तो वो फ़ंड बहुत नाकाफ़ी है। उसके लिए नए रिसोर्सेज, नए रास्ते, नई ज़मीनें हम लोगों को तलाश करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत सारे अहम लोग बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के जैसे VR शरीफ साहब हैं यहाँ पर, अरशद सिद्दीकी साहब हैं, एहसान भाई गड़ा वाला है, सोहेल खंडवानी साहब हैं, बहुत सारे लोग, इसका डॉक्टर मोहम्मद अली पटनकर साहब हैं, अगर ये तमाम लोग कुछ जिम्मेदारियाँ ले लें, मैं सिर्फ AMP की बात नहीं करता, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इस तरह से जो ये नए मंसूबे हैं, नई चीज़ें हैं, इसको चलाने की अगर ये लोग जिम्मेदारी ले लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा बड़ा नया काम किया जा सकता है। आपने जो दूसरा हिस्सा पूछा, हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपने देखा, indiazakat.com। जी, तो माशाल्लाह ये मुसलमानों, ये हिंदुस्तान का वाहिद और पहला जो है ज़कात बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के ज़रिए चलाया जाने वाला। सिर्फ ज़कात बेस्ड नहीं, क्राउड फंडिंग की भी अगर बात करें तो मुसलमानों का ओनली प्लेटफॉर्म है, और माशाल्लाह इतने शानदार तरीके से चलाया जा रहा है कि इसका कंपटीशन, इसका मुआजना आप किसी भी दूसरे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए देयर इज़ नो फीस, हम लोग ये पूरा प्लेटफॉर्म अपने खर्च पर चलाते हैं, Huge round of applause अपने for that. खर्च पर Huge चलाती round of है, applause. और इसके ज़रिए हज़ारों का नंबर मैं समझता हूँ कम होगा इसके इम्पैक्ट को जाहिर करने के लिए। मैं दसियों हज़ार बच्चों की मदद की जा चुकी है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए माशाल्लाह, और उसमें 100% ज़कात डिसबर्समेंट वाला मॉडल है, 0% फीस। सुपर माशाल्लाह। Your presence is amongst the 200 cities of India. Yeah. Right. How does the international market see you? जैसे आपका जो प्रेजेंस है UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ। 22 दिन का एक प्रोग्राम में आपको बुलाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। हाउ डिड दे सी यू, आमिर इदरीसी एंड AMP एज? उनका क्या मतलब कि व्हाट इज़ द इम्प्रेशन विच दे गेट? हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल इंटरेक्शन जो है वो पर्पसली कम रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वी शुड नॉट हैव मच ऑफ द इंटरनेशनल इंटरेक्शन। कहीं कोई ऑनर दिया जा रहा है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस ने UAE में मुझे इनवाइट किया था, गवर्नमेंट ऑफ USA की तरफ से आई वॉज इनवाइटेड इन अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब पूरे 20-25 कंट्रीज़ के लोग थे, उसमें काफ़ी सारा एक्सपोजर रहा। तो कहीं सीखने की बात है, कहीं कुछ समझने की बात है, तो वहाँ तक हम इन ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता रखते हैं, लेकिन दूसरे किसी मामलात में हम इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हमारा फोकस नहीं है, देखते भी नहीं। हमारा पूरा फोकस जो है वो इंडिया में है,
हम ये चाहते हैं कि इंडिया में जो है हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे, हर टाउन तक पहुँचे और हर गांव तक पहुँचे। हमारे पास यहीं इतने रिसोर्सेज है कि अगर उसको प्रॉपरली गैल्वनाइज कर लिया जाए, उसको एक डायरेक्शन में काम किया जाए, फोकस वे में काम किया जाए, सो वी आर सफिशिएंट फॉर आवर सेल्फ इंशाल्लाह। उसकी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। देखिए, स्टार्ट हर चीज़ की बहुत अच्छी होती है और अपलॉज भी मिलता है लोगों को। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ चीज़ों को सस्टेन किया जा सके, कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। तो हैट्स ऑफ टू आमिर इदरीसी, 17 years ऑफ हिज टॉयल। मतलब कि कोई ना कोई एरर, कुछ ना कुछ मुसीबतें, प्रॉब्लम, सरमाउंटेबल इश्यूज वगैरह आते हैं, उस सबको आपने विथस्टैंड किया है विद द टेस्ट ऑफ टाइम। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम वंस अगेन। थैंक यू। हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो आने वाले टाइम तक भी चलती रहे आमिर भाई, इंशाल्लाह। मतलब कि आप, यू आर अमंग्स वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडियन मुस्लिम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। With influence of 100 most influential Muslims, there is a word which is known as power. You have the power, but this guy has the ability to convert power into empathy. This is अल्हम्दुलिल्लाह। what I feel about you. जज़ाकल्लाह। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। अमेजिंग कैंपेन प्रॉफिट फॉर ऑल बाय यूसुफ अबरानी साहब, सोहेल खनवानी साहब हैं, रिलेंटलेस वर्क करते हैं माशाअल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बैठ के और डिस्कस करते हैं। ये बताइए कि जहाँ आपकी रीच नहीं है हिंदुस्तान में, वहाँ आपने वहाँ के लोकल NGOs से टाई अप कर लिया है। वो कैसे मैकेनिज्म है, कैसे चलता है, क्या उसके बारे में? बिला मुबालगा- वेरी इंटरेस्टिंग ना। बिला मुबालगा 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में EMP के NGO पार्टनर्स मौजूद हैं हिंदुस्तान की 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। माय गॉड। इंस्टीट्यूशन पार्टनर भी तकरीबन 450 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास स्कूल्स कॉलेजेस मौजूद है माशाल्लाह। तो जहाँ हम नहीं, वहाँ हमारे पार्टनर्स हैं। तो हम बेसिकली कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और साथ जुड़ के काम करने में बहुत यकीन रखते हैं। आपने देखा होगा ना, प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन यहाँ पर देखा हम सब लोगों ने किया, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर एक साथ काम शुरू किया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुंबई में सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट फॉर ऑल पर एक साथ काम कर रही है माशाल्लाह। तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छी बात है। बिल्कुल इसी तरह से माहौल हमने पूरे हिंदुस्तान में बनाया हुआ है। मैक्सिमम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर रन इन पार्टनरशिप विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस माशाल्लाह, स्कूल्स, कॉलेजेस। तो जब आप एक दूसरे के साथ एक एम्पैथी की जो बात की आपने, मोहब्बत की बात की, उस तरीके से काम करेंगे, कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए जाएंगे, Absolutely. तो आपको हर जगह जो है एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जो हम लोगों को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह EMP वालों को माशाल्लाह। EMP इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फजल अल्लाह पाक का, इतना करम है कि मैं किस किस बात को गिनाऊंगा। जहाँ जाओ वहाँ पर जो मोहब्बत मिलती है वो नाकाबिले यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। A job is not a paycheck, it's a lifeline. This is what I feel. अल्हम्दुलिल्लाह। आपका, जब मैं वो कंपनी का ब्रोशर पढ़ रहा था, उसमें आपका विजन, मिशन और फिलॉसफी था। एक जगह लिखा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट। जी। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन समझ में आता है। हाउ वुड यू डिफाइन एम्पावरमेंट? आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, जी। आप ऐसे हो जाएं किसी भी लिहाज से, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, आप किसी भी लिहाज से ऐसे बन जाएं कि आप सोसाइटी के में कंट्रीब्यूटर्स हो जाएं, आप देने वाले बन जाएं। देने वाला ज़िंदगी में, दुनिया में हमेशा सरबुलंद रहेगा, सरखुरू रहेगा। जब तक आप देते रहेंगे आपकी इज़्ज़त होती रहेगी। जब आप मांगने वाले होंगे कोई भी चीज़, तब आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को इतना एम्पावर किया जाए कि हर फील्ड में कम्युनिटी सबसे आगे हो, हर मैदान में कम्युनिटी सबसे आगे हो, हर लिहाज से कम्युनिटी सबसे आगे हो। और इंशाल्लाह ये गोल हम सब लोग मिलकर इंशाल्लाह अचीव करेंगे। एक सवाल और पूछेंगे आपसे। बिल्कुल जी। एमपी का प्रेजेंस 200 सिटीज़ में है, वहाँ से लोग आपसे कनेक्ट होते हैं NGOs के थ्रू, क्योंकि डेफिनेटली यू नीड लॉट ऑफ मैन फोर्स टू कनेक्ट विथ यू। उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो किसी न किसी वजह से आपसे अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड येट दे हैव एस्पिरेशंस टू डू समथिंग इन लाइफ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंस? उनसे कहूँगा कि जल्दी जुड़िए वरना बस निकल जाएगी। तो लेकिन बहरहाल जोक्स अपार्ट, हमारी कोशिश है कि कोई भी ना बचे, कोई भी ना छूटे। मैं इतने मुख्तसर वक्फे में बता नहीं सकता कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, पागलपन की हद तक काम करते हैं माशाल्लाह। I've seen that. अच्छा, मैं सिर्फ मेरी यहाँ तो मेरी बात हो रही है, स्टेज से लगातार आमिर इदरीसी बोला जा रहा है।
बहुत सारे मेरे साथी यहाँ, मेरी टीम बैठी हुई है, मेरे बहुत सारे साथी अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहरों के भी यहाँ बैठे हुए। 2 दिन से हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी, 100 लोग आए हैं पूरे मुल्क से, उसमें से बहुत सारे साथी आज भी रुके हुए हैं यहाँ पर। Huge round of applause for all of them, please. वो सब Huge लोग round जो है of ना दीवानों की तरह काम करते हैं माशाल्लाह। तो हम चाहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचा जाए, हर इंस्टीट्यूशन तक पहुँचा जाए, हर फैमिली तक पहुँचे, हर बच्चे तक पहुँचे इंशाल्लाह, और वो लास्ट माइल जो कनेक्ट है ना वो अचीव करें, और वो हम लोग करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। That was lovely talking to you. थैंक यू रेबा भाई, जज़ाकल्लाह।